नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 17 अगस्त है और दिन है रविवार। और आज बाजार तो बंद है, लेकिन एक पिछले सप्ताह की जो गतिविधियां हैं उसको अगर हम समीक्षा के नज़रिए से देखें तो सरसों के बाजार में पिछले सप्ताह एक स्टेबिलिटी, एक स्थिरता का भाव बना रहा है। जयपुर 7500 के आसपास बना हुआ है और जो भरतपुर मंडी का भाव है वो 7000 रुपये के आसपास बना हुआ है। इस दौरान अगर टोटल जो सरसों की अवेलेबिलिटी है, आपूर्ति, उसकी बात करें तो लगभग 60 लाख टन सरसों अभी भी किसानों के पास, व्यापारियों के पास, सरकारी स्टॉक के पास और दूसरी एजेंसियों के पास, यानी कुल मिलाकर के सभी सेंटर्स को मिलाकर के सभी एजेंसियों को और सभी सभी व्यापारियों को, सभी ट्रेड डीलर्स को, सबको मिलाकर के अगर देखें तो लगता है कि लगभग 60 लाख टन सरसों अभी भी बाजार में आना बाकी है। और इस सप्ताह के अंदर आपने ये भी देखा होगा कि सरसों तेल का भाव भी स्टेबल है। कोई एक आधा रुपया बढ़ा होगा प्रति 10 किलो, और वो भी थोक के बाजार में। लेकिन सरसों जो खल का भाव है उसके अंदर 50 रुपए से लेकर के 75 रुपए प्रति क्विंटल तक तेजी आई है, जिससे सरसों को भी सहारा मिला है, मजबूती बनी हुई है। अब आने वाले सप्ताह में क्या होने वाला है? लगता तो ये है कि सरसों का बाजार कोई बड़ी गिरावट की गुंजाइश पे नहीं दिखता है, लेकिन आने वाले सप्ताह के अंदर कोई बड़ी तेजी एकदम से आ जाएगी, इसकी संभावना भी मुझे बहुत कम लगती है। लेकिन बाजार में गिरावट नहीं होगी, बाजार एक सीमित दायरे के अंदर कारोबार करेगा। जो जयपुर का भाव फिलहाल 7500 का बना हुआ है, इसी के आसपास 25-50 बढ़ेगा फिर घटेगा, 25-50 बढ़ेगा फिर घटेगा। अगर मान लीजिए कोई सप्ताह को थोड़ी सी 200 रुपये की तेजी मान लीजिए आ जाती है, जिसकी गुंजाइश नहीं है, जिसकी संभावना बहुत कम है, अगर आ जाती है, 200 रुपये का उछाल अगर आता है, तो मेरा आपसे फिर विनम्र निवेदन है कि थोड़ा सा स्टॉक हल्का करिए, थोड़ा मुनाफा लीजिए। ये जो छोटे छोटे उछाल आते हैं, इनमें थोड़ा थोड़ा माल निकालना चाहिए। हर उछाले पर, हर भाव बढ़ने पर अपना स्टॉक थोड़ा थोड़ा हल्का करना चाहिए और मुनाफा लेना चाहिए। तो कुल मिलाकर के जो सरसों का बाजार है, जो मैंने पूरे आपको विस्तार से बता दिया कि आप इस सप्ताह के अंदर कोई बड़ी तेजी की गुंजाइश नहीं है। सरसों तेल का जो भाव है वो 1600 रुपये के आसपास जयपुर कच्ची घानी का भाव टिका हुआ है। इसके अंदर भी कोई बहुत बड़ी तेजी आ जाएगी, इसकी संभावना नहीं है। लेकिन विदेशी बाजारों के, विदेशी तेलों के जो बाजार हैं उनमें गिरावट नहीं है, बाजार बढ़ने की संभावना है। इसलिए हो सकता है कि सरसों तेल में कोई 1-2 रुपये की तेजी देखी जा सकती है, लेकिन बड़ी गुंजाइश नहीं है। और जो सरसों खल का बाजार है उसके अंदर भी थोड़ा सा, मैंने जैसे बताया आपको कि 50 रुपये से 75 रुपये तक का बाजार बढ़ा है, और अभी भी इसके अंदर 100 रुपये की गुंजाइश बढ़ने की है, लेकिन उसमें 5 से 10 दिन का समय भी लग सकता है। तो कुल मिलाकर के लंबी अवधि के लिए, लंबे समय के लिए, यानी दीपावली तक के नज़रिए से देखें तो सरसों का बाजार मजबूत रहने की संभावना है, अच्छा बाजार रहने की संभावना है। कोई गिरावट की गुंजाइश नहीं है, जब तक कि सरकार कोई इसमें कोई हस्तक्षेप ना करे, दखल ना करे, जिसकी गुंजाइश भी कम लगती है। तो कुल मिलाकर के अपडेट यही है। कल जन्माष्टमी का पर्व था। जन्माष्टमी तक हमने हमारी जो डेली बुलेटिन की सदस्यता है उसमें वार्षिक शुल्क के अंदर हमने 10% की छूट दी थी। आज भी वो चूंकि छुट्टी है, संडे है, रविवार का दिन है, तो आज को इसको मैनेजमेंट ने कहा कि आज इसको और बढ़ाया जा सकता है, तो आज भी आप उसके लाभ उठा सकते हैं। आज इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।